डॉक्टर, एक पेपरवेट ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? तानिया, वो पेपरवेट अपने आप कैसे गिर सकता है? कैसे नहीं गिर सकता? कितनी मामूली सी तो बात है। मामूली सी बात नहीं है। वो पेपरवेट माया ने मुझे दिया था। तो वो सिर्फ पेपरवेट की बात नहीं है, प्रोजेक्टर भी मुझे ऑन मिला था। प्रोजेक्टर तो तुम अपने आप ऑन छोड़ गए होगे। तानिया, वो प्रोजेक्टर मैन्युअली जब तक कोई ऑन नहीं करता तब तक ऑन हो ही नहीं सकता। तो तुम क्या कहना चाहते हो? रात को माया आई थी, उसने प्रोजेक्टर ऑन किया, उसी ने पेपरवेट गिराया। तो ये सब हुआ कैसे? आकाश, वो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि माया इज नो मोर। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब अपना कोई करीब का अचानक ऐसे चला जाता है तो हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं होता इस सच को। दे नो मोर। कुछ दिन तक तो ऐसा ही लगता है कि वो हमारे आसपास ही हैं। तुम्हें भी ऐसे ही लगता होगा? मतलब हो सकता है कि वो पेपरवेट कोने पे ही हो, गिर गया हो, लेकिन तुम्हें यू नो व्हाट आई मीन? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। जब से माया चली गई है, घर में एक अजीब सा माहौल हो गया है। वो अपना बिट्टू है ना, वो भी खामोश हो गया है। पहले जब जब दरवाजे पर माया की आहट होती थी, तब माया आ गई की रट शुरू हो जाती थी। अब कुछ नहीं रहा, डरावना सा सन्नाटा छा गया है घर में। आकाश, थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले लो। Why don't you go somewhere? I can't go. मेरी फ्लाइट गोवा जा रही है। मैं Why नहीं don't जा you hop सकता। in? Taxi? मैंने माया से वादा किया था कि मैं उसके पेशेंट्स का ख्याल रखूंगा। All right. Take care. आकाश, अपना ख्याल रखना। या बाय। बाय। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यही ना कि एक छोटे से काम के लिए मैंने 6 महीने तुम्हें इंतजार करवाया। मैं फिर भी खुश हूं, देर से ही सही आपने मेरी मदद तो की। कम ऑन आकाश, सर्जरी में ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल मैटर्स में टाइम लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस आई डू। वैसे इतना बुरा आदमी नहीं हूं मैं, सिर्फ यही है कि मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तुमसे एक और बात करनी है मुझे। श्योर। अब तुम वहां काम करोगे जहां माया करती थी, एंड आई होप तुम किसी को शिकायत का मौका नहीं दोगे। जिस तरह माया बच्चों से प्यार करती थी, उनका इलाज करती थी। मैं भी करूंगा डॉक्टर कोहेन का। थैंक यू सो मच। बीता हुआ सुख बहुत दुख देता है, ये जानते हुए भी मैं अपनी तन्हाइयों से बचने के लिए मेरी रातें माया के वार्ड में गुजारने लगा। सुकून पाने का मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। औरों की तरह मैं भगवान, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी झूठा दिलासा देने वाली चीजों में विश्वास नहीं करता था, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में आस्था की एक ऐसी बूंद गिरने वाली है जो धीरे धीरे सागर में तब्दील होकर मेरी जिंदगी का रुख बदल देगी। अखी